हाय एवरीवन, तो ये सिल्क रूट से स्टार्टिंग है। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्साइटिंग प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, तो आज जो दो देशों के बीच व्यापार होता है, दो देशों के बीच ट्रेड का रिलेशन है, मतलब कि ट्रेड रिलेशन है कि हमको आपके देश से ये खरीदना है, आप हमको ये बेचना है आपके देश में। इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ ना, इसका एग्जिस्टेंस सिल्क रूट से ही हुआ। सिल्क रूट ही दो देशों को एक दूसरे से कनेक्ट किया, मतलब कि एक्साइटमेंट जो होता है ना कि हमको उस देश का कपड़ा चाहिए, उस देश में कपड़ा अच्छा मिलता है, उस देश का हमको सामान चाहिए, मतलब इंडिया का मसाला फेमस है। ये सब जो चीज़ हुआ इसका देन सिल्क रूट ही है। आप ये दो देश आप एक दूसरे का सभ्यता जाने, उस सभ्यता जानने का भी क्रेडिट सिल्क रूट को ही जाता है। द नेम सिल्क रूट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। तो ये सिल्क रूट जो एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाता है कि देखो, चाइनीज़ का वेस्ट का जो सीमा, देखो चाइनीज़ का वेस्टर्न पार्ट, देखो वहाँ पे जो सिल्क आता है उसका जो सामान, मतलब सिल्क जो शिप पे जो लोड होता है और उसका कितना महत्व है उसको ये बतलाता है सिल्क रूट। सेवरल सिल्क रूट्स ओवर द लैंड एंड बाई सी हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द हिस्टोरियंस। तो जो इतिहासकार हुए उन इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारा सिल्क रूट का डेवलपमेंट हुआ, खोज हुआ। वो सिल्क रूट चाहे वो समुद्री रास्ता से हो चाहे वो ज़मीन के रास्ता से हो, मतलब कि दो देश के बीचों का जो रास्ता हुआ, चाहे वो समुद्री रास्ता हो गया चाहे वो ज़मीन का रास्ता, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया हिस्टोरियंस, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ रास्ता। दीज रूट्स connected toward connected towards vast region of Asia and linked Asia with नॉर्दर्न अफ्रीका। दीज रूट्स, ये जो रूट्स हो गया ना, मतलब कि जो सिल्क रूट हो गया, निक्टेड मतलब होता है बुनना, रूट्स निक्टेड टुगेदर विथ वास्ट रीजन ऑफ, मतलब कि ये जो रूट था ना एशिया के बहुत ज़्यादा, एशिया तो बड़ा सा हो गया, तो एशिया के बहुत ज़्यादा, एशिया के बहुत कैसे बोला है, मतलब ये जो रूट हो गया ना कि एशिया के बहुत ज़्यादा बड़े रीजन से कनेक्टेड था एंड लिंक्ड। ऐसे आगे देखो, उसे समझाने के लिए भी सोचना पड़ता है ना कि हम तो समझ रहे कैसे ऐसे हुआ, लेकिन दूसरे को जब बतलाना तो पूरा इजी कन्वीनियंट वे बतलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वीडियो, ठीक है ना। देखो, ये एशिया है, एशिया के ये जो रूट था ना सिल्क रूट, ऐसा छोटा सा जगह पे नहीं था कि मतलब कि तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर का रास्ता, ऐसे नहीं था। ये जो सिल्क रूट था एशिया के ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पार्ट्स को कवर करता था। क्या देखो, ये जो सिल्क रूट है ना बहुत ज़्यादा बड़ा रास्ता पे था, जैसे कि एशिया का ऑलमोस्ट एवरी पार्ट कवर कर लेता था। एंड लिंक्ड एशिया विद द यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। और ये जो है ना एशिया को, जो है एशिया हो गया, एशिया को नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप से भी कनेक्ट करता था। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्रिव ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया और जो यूरोप हो गया वो एग्जिस्टेंस में थे लगभग क्रिश्चियन एरा के पहले से उनका एग्जिस्टेंस था, लेकिन वो लोग नोन हुए, मतलब कि लोग उस दोनों जगह को जानने लगे। ये क्या कब जानने लगे, हाँ 15वीं शताब्दी के लगभग में लोग इस जानने लगे कि दो जगह है, दो कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप दो महाद्वीप है। एग्जिस्टेंस में आया 15th सेंचुरी के लगभग में। Not only the silk products traveled through these routes but also the Chinese pottery। देखो, ये जो सिल्क रूट था ऐसा नाम रखा हुआ है सिल्क रूट, इसमें ये हम लोग को नहीं सोचना है कि इससे सिर्फ सिल्क का ही सामान बना हुआ, सिल्क का साड़ियों, सिल्क का कपड़ा, चाहे सिल्क ही सिर्फ ट्रैवल करता था, ऐसा नहीं था जो सिल्क रूट, बल्कि चाइना के बने हुए जो मिट्टी के जो बर्तन हो गए, चाहे मिट्टी, चीनी मिट्टी का कुछ भी, मतलब चाइनीज़ का अदर प्रोडक्ट भी इस रूट से ट्रैवल करता था। इस रूट का इस्तेमाल सिर्फ सिल्क के लिए पर्पस से नहीं होता था, जैसे कि नाम रख दिया सिल्क रूट, तो इसका ये सोचना नहीं है कि सिर्फ
सिल्क होता था यूटिलाइजेशन, सिल्क प्रोडक्ट का ही ट्रैवल होता था, ऐसा नहीं था। चाइनीज़ का जो सामान होता है ना, जैसे कि हम चिकनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो इसका भी एग्जिस्टेंस इसी से है, सिल्क रूट से ही है। सिल्क रूट से इसका व्यापार होता था, बेचना बेचने का काम चलता था। बिसाइड दिस टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम द सेम रूट। देखो इसके अलावा ये इंडिया का मसाला बहुत कि फेमस है, तो इंडिया का मसाला और साउथ ईस्ट एशिया से कपड़ा। देखो इंडियन स्पाइसेस, इंडिया का मसाला होगा, साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल्स होगा, मतलब दोनों जगह से का जो सामान था इसी रूट से ट्रैवल करता था, व्यापार के लिए यूज़ होता था इस रूट का भी। मतलब देखो सिल्क रूट का इस्तेमाल इंडियन स्पाइसेस के लिए होता था, ईस्ट एशिया टेक्सटाइल्स के मतलब कपड़े के लिए भी होता था। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। देखो मसाला गया यहाँ से उधर, अब उसके बदले में तो कुछ चाहिए ही ना, उसके बदले के लिए मतलब पैसा तो लगता ही है ना, तो उस चीज़ के लिए वहाँ से जो फ्रॉम यूरोपियन कंट्री जो था, यूरोप से महंगा महंगा मेटल जैसे सोना चांदी ये सब वहाँ से आता था। पहले तो नोट चलता नहीं था, पहले तो यही चलता था, तो इसलिए उधर से इतना महंगा महंगा सोना चांदी आता था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट साइमल्टेनियसली। देखो व्यापार और ये अपना कल्चर जो होता है, देखो व्यापार और कल्चर, ट्रेड और कल्चर से इंटरलिंक्ड है। उधर का आदमी आया इधर, यहाँ से सामान लेके गया, चाहे बेचा, तो इधर का सभ्यता कुछ सीखा, अच्छा लगा, जाके वहाँ बतलाए। इस तरीके से क्या होता है कि देखो ये ट्रेड हो गया और ये कल्चर हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करता है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहता है, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करता है। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टनली early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. As did early Christian missionaries. देखो क्रिश्चियन मिशनरी जो होते हैं ना, कि जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो कहता है कि पहले के जो क्रिश्चियन के जो पादरी लोग होते थे, मतलब कि अपने धर्म का जो प्रचार करते थे, ये भी इस सिल्क रूट से एशिया आते थे। जैसे कि पहले मुस्लिम के जो प्रीचर्स, मौलवी, ये सब मुस्लिम पुजारी जो हो गए, जैसे कि पहले वो लोग करते थे अ फ्यू सेंचुरी लेटर, और कुछ सदियों बाद, बट मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन दिस सिल्क रूट्स। बट बिफोर ऑल, पर देखो इन सब चीज़ के पहले क्या होता है, बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, जैसे कि बुद्ध भगवान के एग्जिस्टेंस होता है, मतलब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से बुद्धिज्म, बुद्ध भगवान का जो धर्म होता है ना, बुद्धिज्म फैलने लगता है। और जैसे कि बुद्धिज्म बहुत जगह ना फैला हुआ है, तो सिल्क रूट जहाँ पे दो सिल्क रूट टकराता है, इंटरसेक्ट करता है दो सिल्क रूट, वहाँ पे दो सिल्क रूट इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे के जो लोग हैं फिर उस जगह को मतलब बुद्धिज्म को जानने लगे। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से बुद्धिज्म का ज्ञान मतलब बौद्ध भगवान के बारे में सुने, जाने, समझे, जा रहे सामान बेचने जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, दो सिल्क रूट दो रास्ता टकराया एक जगह, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट हम भी रुकेंगे, जो आ रहा है वो भी रुकेगा, जो रुकेगा देख के तो आदमी जैसे से बात करता है ना, उस तरह से बात में फैल जाता था कि हम वहाँ गए, वहाँ हम ये जाने, ये समझे, बुद्धिज्म के बारे में बताता था, उसको अच्छा लगा, अपने देश में जाकर बतलाए। इस तरीके से कहता है कि बुद्धिज्म फैलता है, तो सिल्क रूट यहाँ पे ख़त्म होता है।